हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज अक्टूबर मंथ 2025 के। जो लोग हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग डेली करंट अफेयर को फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये वाला सेशन जो है वो रिवीजन का काम करेगा। इस सेशन में हम ऑलमोस्ट 160 एमसीक्यूज जो हैं वो अक्टूबर मंथ के यहाँ पे करंट अफेयर के डिस्कस करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अक्टूबर मंथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको हमने यहाँ पर पिक किया है, ताकि इस सेशन के साथ ही जो है आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 इज बथुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बथुकामा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तेलंगाना। तो जो ये बथुकामा फेस्टिवल है ये एक तरह का फ्लोरल फेस्टिवल है जिसको कि तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक 9 डेज का फेस्टिवल होता है जो नवरात्रों के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें मोस्टली गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है और इसमें वुमेनहुड और कम्युनिटी बॉन्डिंग और नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल बथुकामा फेस्टिवल जो है 30 सितंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। तो इंडिया की कौन सी पहली स्लम फ्री सिटी बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गई है। 30 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज हुआजिंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज ओपन टू ट्रैफिक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। तो चाइना ने ओपन कर दिया है हुआजिंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो कि गुआजू प्रोविंस में है 28 सितंबर को। ठीक है, ये अगर हम इस ब्रिज की हाइट देखें तो ये 625 मीटर अबव है बेपियान रिवर के और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है और जो कि कनेक्ट करता है रिमोट एरियाज को और ये बूस्ट करेगा चाइना में टूरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट जिवारी टेम्पल इज लोकेटेड। तो जिवारी टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। जिवारी टेम्पल जो है ये इस बार क्यों न्यूज़ में आया, तो हमारे जो चीफ जस्टिस इंडिया है BR गवई जी, तो रिसेंटली उन्होंने जो है एक पटिशन फाइल की थी जिसमें कि पटिशनर ने कहा था कि जो 7 फुट टॉल जो भगवान विष्णु की आइडल है उसको रिस्टोरेशन के लिए यहाँ पे पटिशन डाली गई थी। तो इस पटिशन को जो है यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस जी ने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से जो है ये जिवारी टेम्पल न्यूज़ में आ गया था। ये टेम्पल जो है नगाड़ा स्टाइल में बना है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च गज रक्षक ऐप टू मॉनिटर एलिफेंट्स। तो कौन सी स्टेट ने गज रक्षक ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है गज रक्षक और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है। ये ऐप लॉन्च की गई है मॉनिटर करने के लिए, जो ग्रोइंग एलिफेंट पॉपुलेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए और जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉन्च द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन। तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन को लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ICC एंड यूनिसेफ। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने लॉन्च किया है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन को। 2025 का जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था जो कि इंडिया और श्रीलंका जिसको जो है होस्ट कर रहे थे, उस दौरान इसको कैंपेन को लॉन्च किया गया और इसका जो एम था इस कैंपेन को लॉन्च करने का, प्रमोट करना था चिल्ड्रंस राइट को, हेल्थ को, एजुकेशन, न्यूट्रिशन को, ठीक है ना, और इसको प्रमोट करना इस कैंपेन का मेन एम रहा। और जो बॉलीवुड एक्टर है आयुष्मान खुराना और हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम की वॉइस कैप्टन है स्मृति मांधना, वो जो है इसके लिए एज अ कैंपेन की एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ड्रोन कवच वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। तो अभी अक्टूबर मंथ में एक्सरसाइज ड्रोन कवच जो है वो कौन सी स्टेट में जो है कंडक्ट की गई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक 4 डेज की एक्सरसाइज थी जो कि ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई 25 ऑफ सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म की गई इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कैंपेन एडवांटेज 60 पावरिंग एस्पिरेशंस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एडवांटेज 60 पावरिंग एस्पिरेशंस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया ने जो है एक कैंपेन लॉन्च किया। और अगर हम हेल्प एज इंडिया की बात करें तो ये एक एनजीओ है हेल्प एज इंडिया, और ये इसने जो है ये कैंपेन लॉन्च किया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसको कि हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को। और जो ये कैंपेन था इसको लॉन्च करने का एम था टू चेंज द परसेप्शन ऑफ लाइफ आफ्टर 60। और इसमें जो है सीनियर सिटीजन को एनकरेज करना है कि उनको कैसे एंगेज रहना है और वाइब्रेंट रहना है आफ्टर द एज ऑफ 60। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विन्स ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। तो कौन सी स्टेट ने विन किया है, जीता है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। ये अवार्ड जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया आंध्र प्रदेश जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था उसके जो एफर्ट्स थे इको फ्रेंडली कैपिटल, एडवेंचर टूरिज्म साइट्स और जो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन रही उसके लिए जो है यहाँ पे ये अवार्ड आंध्र प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नमो वन। तो कौन सी स्टेट है जिसने कि नमो वन का फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा नमो वन का मानेसर हरियाणा में। और ये जो है ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं एनुअली अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 8 तक, उसका जो लॉन्च था उस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक का, उस दौरान जो है इसका नमो वन का जो है फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। और इस बार की अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक की, तो इसकी थीम रही सेवा पव, जिसमें कि यहाँ पे फोकस किया गया सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। और इसमें जो है हम एनकरेज किया गया सिटीजन्स को टू इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन एफर्ट्स में, ठीक है, कि हमें जो है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स है वो करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेन गोडाल रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जेन गोडाल जिनकी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इथोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट। जेन गोडाल जो कि यहाँ पे प्राइमेट एक्सपर्ट और वाइल्ड लाइफ एडवोकेट रही, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 91। वो जो है अपने 60 ईयर्स की जो उन्होंने स्टडी की वाइल्ड चिंपैंजीज के ऊपर, और जिन्होंने की गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा, उनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 91। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच फील्ड चन्नू लाल मिश्रा रिलेटेड हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज 89। तो चन्नू लाल मिश्रा जी की भी अभी डेथ हुई, तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लासिकल सिंगर। चन्नूलाल मिश्रा जी जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है दिया गया था। उनकी भी डेथ हो गई है, और वो जो है जाने जाते थे, उनकी जो कमांड थी किराना घराना, और जो उनका जो पॉपुलराइजेशन थी क्लासिकल और डिवोशनल म्यूजिक के लिए, उसके लिए वो जाने जाते थे। इसके अलावा जो है उनको 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द विनर ऑफ 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो कौन बने हैं 62nd नेशनल चेस चैंपियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्यान पी। तो ग्रैंड मास्टर इन्यान पी जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल जो मास्टर है 15 ईयर ओल्ड एच गौतम कृष्णा को, उनको जो है यहाँ पे हराया और उन्होंने यहाँ पे नेशनल टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो औरंगाबाद जिसका नाम रखा गया था आफ्टर मुगल एम्परर औरंगजेब, उसको रीनेम कर दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि सन थे शिवाजी महाराज के, ठीक है ना, और जो है मराठा हिस्ट्री में जो इनका जो है एक महत्वपूर्ण रोल रहा था। ये जो रीनेमिंग की अनाउंसमेंट है ये 15 अक्टूबर 2025 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी बिकम्स फर्स्ट टू लॉन्च अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट। तो कौन सी इंडियन सिटी बन गई है जो कि यहाँ पे रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेन्नई। तो चेन्नई ने यहाँ पर लॉन्च किया है रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि फर्स्ट है इंडिया में, और ये हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में फ्लड्स को, और यहाँ पे गाइड करेगा इमरजेंसीज रिस्पॉन्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 53rd चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया के? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत जी अपॉइंट हो गए हैं इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये जो हमारे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने यहाँ पे की है 30 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये रिज्यूम करेंगे 24 नवंबर को अपना जो है वो ऑफिस एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो है ये हरियाणा से जो है फर्स्ट सीजीआई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट कंट्री टू पार्टिसिपेट इन नॉन नाटो एक्सरसाइज ओशियन स्काई। तो नॉन नाटो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी कंट्री बनी है? नॉन नाटो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी कंट्री बनी है जो कि नॉन नाटो कंट्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है जो कि यहाँ पे जिसने कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया ओपन स्काई एक्सरसाइज में, जो कि एक मेजर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसको कि स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया। ओपन स्काई जो एक्सरसाइज है ये एनुअल मल्टीनेशनल एयर ड्रिल एक्सरसाइज है जिसमें कि नाटो एयर फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। तो इंडिया पहली ऐसी नॉन नाटो कंट्री है जो कि इसमें जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया ओपन ओशियन स्काई में, ठीक है। ओशियन स्काई एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री एबोलिश कफाला सिस्टम। तो कौन सी कंट्री ने एबोलिश किया है कफाला सिस्टम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो कफाला सिस्टम जो कि एक लेबर स्पॉन्सरशिप मॉडल था जिसको कि सऊदी अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s में। इसमें जो है जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो माइग्रेंट वर्कर्स को टोटली कंट्रोल कर लेते थे। इसमें जो है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस सिस्टम को अब यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। तो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड किसको अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनीष गर्ग। तो मनीष गर्ग जी को यहाँ जो कि प्रेजेंटली हाई कमिश्नर हैं इंडिया के टू घाना, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। और इसके अलावा मनीष गर्ग जी जो हैं वो 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोनाली सेन गुप्ता। तो सोनाली सेन गुप्ता जी जिनके पास की ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है RBI में, और जो प्रेजेंटली सर्व कर रही थी एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका, उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विकसित भारत बिल्डिथॉन 2025। किसको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर विकसित भारत बिल्डिथॉन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला। सो ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला जी जो कि इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट है और इसरो एस्ट्रोनॉट है, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर विकसित भारत बिल्डिथॉन। और जो विकसित भारत बिल्डिथॉन है ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट इनोवेशन मूवमेंट है जिसको कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माझी घर योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो माझी घर योजना कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा।
तो हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनवील किया यहाँ पे गोवा में माझी घर योजना, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव हाउसिंग रिफॉर्म इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस स्कीम में जो है रिडिफाइन किया जाएगा प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है ना, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलराइज करना हाउसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? तो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सनाई ताकियाची। तो सनाई ताकियाची यहाँ जो है वो जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। इसके अलावा जो अगर हम सनाई ताकियाची की बात करें तो वो फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी रह चुकी हैं जापान की, और वो जो है अपने कंजर्वेटिव स्टांस और नेशनल रिसाइलेंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी और सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली एक मेल टाइगर और 2 कब्स जो यहाँ पे डेथ हो गई थी कान्हा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसको 1933 में जो है एज अ सेंचुरी एस्टेब्लिश किया गया था, और 1955 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, और 1973 में इसको एज अ टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट कर दिया गया। वेयर इज द नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बिंग सेटअप? तो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ पर सेटअप की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईआईटी भुवनेश्वर। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को आईआईटी भुवनेश्वर में। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे इक्विप किया जाएगा, रिसर्चर्स को, और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स में यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ किया जाएगा इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है। वट इज़ द नेम ऑफ एलिफेंट काफ बोर्न इन काजीरंगा नेशनल पार्क? तो क्या नाम रखा गया काफ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क में रिसेंटली बोर्न हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मायाबिनी। तो रिसेंटली जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है एक यहाँ पे हार्ट टचिंग जो ट्रिब्यूट दिया गया। यहाँ पे जो एक फीमेल एलिफेंट ने एक यहाँ पे काफ को जो है जन्म दिया था अक्टूबर 4, 2025 को, तो उसका नाम जो है मायाबिनी रखा गया इन द मेमोरी ऑफ जुबिन गर्ग, जो कि आसामी सिंगर थे, और उनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई थी सितंबर में सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुपर फूड इज बींग प्रमोटेड फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान? तो कौन सा फूड यहाँ पे जो प्रमोट किया गया ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मखाना। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एग्रीकल्चर के हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है बिहार का जो मखाना है उसको एज अ ग्लोबल सुपर फूड, और अनवील किया मेजर एक्सपोर्ट प्लान्स को। मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में लोकेटेड है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 2025 में अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका पर्पस जो है मखाना बोर्ड का इम्प्रूव करना है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऑफ मखाना, और इसके अलावा ऑर्गेनाइज करना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया? किसको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रागिनी दास। रागिनी दास जो कि को फाउंडर है लीप डॉट क्लब की, और जो लीप डॉट क्लब जो कि एक वुमेन फोकस्ड प्रोफेशनल नेटवर्क है, इसको उन्होंने लॉन्च किया था 2020 में। ठीक है, तो उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ हेड ऑफ गूगल फॉर स्टार्टअप इंडिया। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटोरेबल रोड? तो क्या एल्टीट्यूड है दुनिया के सबसे ऊंचा जो मोटोरेबल रोड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 19,400 फीट। तो इंडिया ने यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड्स का हाईएस्ट मोटोरेबल रोड जो है वो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है, और इस तरह से इंडिया ने जो अपना ही यहाँ पर ब्रेक रिकॉर्ड तोड़ा है। इस मोटरेबल रोड की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन रहेगी मिगला पास ईस्टर्न लद्दाख में, और इसका एल्टीट्यूड रहेगा 19,400 फीट, और ये जो है अब दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहेगा। इसको बनाया गया है बीआरओ के द्वारा अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। इससे पहले जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था वर्ल्ड का वो भी इंडिया में ही था, और उसका वो था उमलिंगला, और उसका जो एल्टीट्यूड था 19,024 फीट ईस्टर्न लद्दाख 2021 में बनाया गया था।
विच कंट्री एस्टेब्लिश साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक? तो किस कंट्री ने एस्टेब्लिश किया है साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलीपींस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस मेराइन साइंस इंस्टीट्यूट ने एस्टेब्लिश किया है साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक। ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे फ्रीज किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा कोरल लार्वे को, जो कि कोरल लार्वे जो होते हैं टाइनी फ्री स्विमिंग कोरल्स होते हैं, कोरल सीड्स होते हैं, उनको जो है अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर यहाँ पर फ्रीज किया जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके। ये जो लार्वे होंगे इनको जो है बाद में यूज़ किया जाएगा रिवाइव करने के लिए डैमेज्ड कोरल रीफ को और साइंटिफिक रिसर्च में, और जो है यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा ये हेल्प करेगा प्रोटेक्ट करने में जेनेटिक डाइवर्सिटी को कोरल रीफ्स की। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025? तो किसको दिया गया है नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में 2025 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैरी ई ब्रुंकोव, फ्रेड रामस्टेल, शिमोन साकागुची। तो इनको जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी में, और इन्होंने जो है डिस्कवरी की रेगुलेटरी टी सेल्स की और जो उसका रोल रहता है पेरिफेरल इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है। Who has been awarded with Shastra Ramanujan Prize 2025, a prestigious international mathematics award? तो किसको दिया गया है 2025 का शास्त्रा रामानुजन अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलेक्जेंडर स्मिथ। तो ये जो 2025 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज रहा ये दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है षणमुखा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा, जो कि तमिलनाडु में है, और इसको जो है अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और इसमें जो है $10,000 एज अ प्राइज मनी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी इस अवार्ड के लिए रहती है मैथमेटिशियन जो कि अंडर एज 32 होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसमें जो है इस बार अवार्ड दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जो है वर्किंग है। ठीक है ना। इन विच कंट्री डिड इंडिया लॉन्च इट्स यूपीआई रिसेंटली इन अक्टूबर 2025? तो कौन सी कंट्री में इंडिया ने जो है रिसेंटली अक्टूबर 2025 में अपना यूपीआई लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कतार। तो इंडिया ने जो है कतार में 6 से 8 अक्टूबर के दौरान जो है यहाँ पे लॉन्च किया अपना यूपीआई। लोकेशन रही दोहा कतर। ठीक है ना। और इसको जो लॉन्च किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा, और पार्टनर्स इसमें रहे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और लोकल जो कतार पेमेंट नेटवर्क्स रहे वो इसमें पार्टनर्स रहे। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर। तो ये जो है मणिपुर में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 15th लूनर डे ऑफ मेरा मंथ मेती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये मणिपुर की जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज केरला स्पाइस रूट इनिशिएटिव? केरला का स्पाइस रूट इनिशिएटिव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज अ टूरिज्म प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट्स एंशिएंट पोर्ट्स, हेरिटेज साइट्स एंड स्पाइस ट्रेड लोकेशंस अक्रॉस केरला। और इसमें जो फोकस रहता है फोकस्ड ऑन मुजीरिस रीजन विच वाज अ मेजर स्पाइस ट्रेड हब इन एंशिएंट टाइम। तो ठीक है ना। तो केरला में जो है ये एक हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसको कि 29 सितंबर 2025 को मुजीरिस प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया। ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा जो कि केरला के एंशिएंट पोर्ट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, और जो स्पाइस ट्रेड लोकेशंस है केरला में उसको जो है यहाँ पे एज अ टूरिज्म प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैशटैग पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। वर्ल्ड पोस्ट डे जिसको कि हम साल 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें हाईलाइट किया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है। तो इसको जो है फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था 1969 में बाय यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो कि टोक्यो जापान में चल रही थी। ठीक है ना। और इसमें जो है एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जिसको कि फाउंड किया गया था 9 अक्टूबर 1874 को।
विच स्टेट होस्ट 69th नेशनल स्कूल गेम्स? तो कौन सी स्टेट ने होस्ट किया 69th नेशनल स्कूल गेम्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो 69th नेशनल स्कूल गेम्स जो है 6 अक्टूबर को स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। What is India's revised financial year 26 growth forecast by World Bank? तो क्या इंडिया की जो है ग्रोथ रेट फोरकास्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6.5। तो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, और इसको बताया गया 6.5। और अगर जून की अगर हम बात करें तो जून में जो है ये 6.3% थी। जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट में थोड़ा सा अपग्रेड जो देखा गया है उसके रीजंस बताए गए हैं। स्ट्रॉन्ग जो डोमेस्टिक डिमांड रही, इसके अलावा रूरल रिकवरी और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर आउटपुट जो है इसमें रीजन बताया गया। इसके अलावा जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए जिसमें कि सिंप्लीफाई किया गया टैक्स स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लाइंसेस को, वो उसने भी जो है यहाँ पे रोल प्ले किया। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिंथोई चनम्बम। तो लिंथोई चनम्बम जो कि 19 ईयर ओल्ड जुडोका है मणिपुर से, वो इंडिया की फर्स्ट एवर बन गई है मेडल जीतने वाली इस चैंपियनशिप में, ठीक है। चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये लीमा पेरू में चल रही थी, और जो है ये मेडल 7 अक्टूबर 2025 को 63 वुमेन्स कैटेगरी में जीता गया लिंथोई चनम्बम के द्वारा। What breakthrough earned Clark, Devoret and Martinez the Physics Nobel 2025? तो क्या यहाँ पे इन्होंने ब्रेक थ्रू किया, अर्न किया क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिल्ट अ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट शोड क्वांटम टनलिंग ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल। तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो है बताया है कि किस तरह से जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वर्क करते हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम में, और इसमें बताया गया है कि कैसे टाइनी पार्टिकल्स जो है वो बिहेव करते हैं स्ट्रेंज क्वांटम वेव में, ठीक है। नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी इज लॉन्च बाय विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिजी। तो फिजी ने जो है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी, और ये लॉन्च की गई फिजी की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड सोशल प्रोटेक्शन के द्वारा। हु वॉन नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया 2025 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मारिया कोरिना मचाडो। तो मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला से हैं, और ये एक पॉलिटिशियन और ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है ना, और ये एक डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट भी हैं। इनको जो है इस साल का 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इनका जो वर्क रहा प्रमोट करने में डेमोक्रेटिक राइट्स वेनेजुएला के लोगों के लिए, और इसके अलावा उन्होंने जो स्ट्रगल किया, ठीक है ना, पीसफुल ट्रांजिशन के लिए, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के लिए वेनेजुएला में, उसके लिए जो है इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाजलो क्रासना होरकई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का इसमें इशू रहेगा क्योंकि नेम कुछ अदर लैंग्वेजेस में है ना, तो सॉरी फॉर दैट। लाजलो क्रासजाना होरकई, ठीक है, जो कि हंगरी से है, उनको जो इस साल का जो है नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में। अगर हम बात करें तो ये एक नॉवलिस्ट हैं और स्क्रीन राइटर हैं। इन विच इंडियन स्टेट्स पर्पल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो पर्पल फेस्टिवल कौन सी इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोवा। तो गोवा में जो है पणजी में 9 से 12 अक्टूबर को पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये जो फेस्टिवल है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है दिव्यांगजनों को, ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सके, क्रिएटिविटी शो कर सके, ठीक है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? तो नए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्गियो गौर को। सर्गियो गौर को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है ना।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर? तो कौन अपॉइंट हुई है इंडिया का फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बन गई हैं इंडिया की। उनको अपॉइंट किया गया हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि हम 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर? तो स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अभी न्यूज में था, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेनाब। तो स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो है चेनाब रिवर के ऊपर रामबन जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। ये एक तरह का रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसमें यूज किया जाएगा नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इसके अलावा अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें तो 856 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और इसको डेवलप किया जा रहा है NHPC लिमिटेड के द्वारा। Ostra in 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी, विच एडिशन टेक्स प्लेस? तो कौन सा एडिशन अभी हुआ ऑस्ट्रा इन 2025 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4th एडिशन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी ये 13 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चली और इसको जो है ये चल रही थी इरविन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये जो 4th एडिशन रहा इस एक्सरसाइज का और इसमें जो फोकस रहा एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर। विच कंट्री बिकेम न्यूएस्ट मेंबर ऑफ IUCN इन 2025? तो कौन सी कंट्री जो है न्यू मेंबर बन गई है IUCN की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्मेनिया। तो अर्मेनिया जो है न्यू स्टेट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, ठीक है ना। और इसके साथ ही अर्मेनिया को जो है एक्सेस मिल गई है ग्लोबल कंजर्वेशन टूल्स के लिए, एक्सपर्टाइज और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए। हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद IUCN कैंटोन मिलर अवार्ड 2025? किसको दिया गया IUCN कैंटोन मिलर अवार्ड 2025 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉक्टर सोनाली घोष। तो डॉक्टर सोनाली घोष जो कि फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की, और उनको जो है यहाँ पे दिया गया कैंटोन मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा, ठीक है। और उनको जो है ये अवार्ड दिया गया और उनके जो इनोवेटिव वर्क रहा मैनेजिंग नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को मैनेज करने के लिए जो उन्होंने काम किया, ठीक है। और इसके साथ ही वो फर्स्ट इंडियन बन गई हैं इस अवार्ड को रिसीव करने वाली। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वीरभद्र सिंह। तो वीरभद्र सिंह जी जो हिमाचल प्रदेश के 6 टाइम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको जो है रिमेंबर किया गया उनके लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन रहा स्टेट के डेवलपमेंट में। और ये क्यों न्यूज़ में आ गए? क्योंकि जो है अभी शिमला में जो है इनकी 6 फुट टॉल ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है वीरभद्र सिंह जी का, वो अनवील किया गया शिमला के रिज मैदान में। और इसको जो है अनवील किया सोनिया गांधी जी ने, जो कि सीनियर कांग्रेस लीडर है। और इसके अलावा जो है कांग्रेस के जो CPP पर्सनस रहे, ठीक है, वो भी जो है इस अनवीलिंग फंक्शन के दौरान जो है वो प्रेजेंट रहे। Which became the first country in the world to eliminate mother to child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मालदीव। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है मालदीव को, ठीक है ना, टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 95% ऑफ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है मालदीव्स की, वो जो है एंटीनेटल केयर को रिसीव कर रही है। इसके अलावा जो है यूनिवर्सल टेस्टिंग यहाँ पे HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस की यहाँ पे की जाती है एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। व्हेन वाज PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च? तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 2021। तो 4 साल कंप्लीट हो गए थे इस मास्टर प्लान के, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। तो अगर हम PM जो है गति शक्ति की बात करें तो ये एक प्लान था जिसको कि 13 अक्टूबर 21 को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें जो है यहाँ पे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट को स्मूथर बनाने के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया था ऑल ओवर इंडिया में। इसमें जो है कनेक्ट किया गया रोड्स को, रेलवेज़ को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, ठीक है ना, ताकि जो है यहाँ पे स्मूदर जो एक्सेस मिल
सके लोगों को, और जो है गुड्स का भी जो है यहाँ पे फास्टर और ईजियर ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है ना। और इसमें इस जो योजना रही, इसमें स्मार्ट मैप्स और डाटा का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया, और इसमें जो है प्लानिंग की गई सभी चीज़ों को पहले भी इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है इसमें प्रॉपर तरीके से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होके एक प्लान तैयार करके प्लान्ड वे में जो है ये गतिशक्ति जो है यहाँ पे गतिशक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान रहा, इसको जो है वो पूरा किया जा रहा है। विच स्टेट लॉन्च युवा आपदा मित्र स्कीम? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की युवा आपदा मित्र स्कीम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। तो ओवर 4000 जो है यंग पीपल है उत्तराखंड के, उनको जो है ट्रेन किया जा रहा है नेचुरल डिजास्टर्स में, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स के लिए। इसमें जो है वॉलंटियर्स जो कि एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र से होंगे, उनको जो है यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, और ये जो ट्रेनिंग होगी उनको प्रोवाइड की जाएगी। 11 जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी उत्तराखंड की, वहाँ पर ये ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, और ये जो ट्रेंड यूथ रहेगा ये सर्व करेगा लोगों की जो लाइफ्स को सेव करेगा डिज़ास्टर के दौरान, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे डैमेज को जो है रिड्यूस किया जा सके। स्टेट में जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं उसके लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। विच कंट्री होस्टेड नाम मीटिंग 2025? तो कौन सी कंट्री ने होस्ट की नाम मीटिंग 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। तो नाम जो कि स्टैंड करता है नॉन अलाइन मूवमेंट को, जो कि एक ग्रुप है 121 कंट्रीज़ का, जो कि साथ में काम करते हैं पीस और डेवलपमेंट के लिए। इनकी जो है मीटिंग आयोजित की गई 15th एंड 16th ऑफ अक्टूबर 2025 को कंपाला, युगांडा में। और इसमें जो है इंडिया से कीर्तिवर्धन सिंह जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। How many Indian beaches received Blue Flag certification in October 2025 by Foundation for Environmental Education Denmark? तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा जो है कितने इंडियन बीचेस को अक्टूबर 2025 में ब्लू फ्लैग सर्टिफाई किया गया, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 बीचेस। तो 5 बीचेस जो कि महाराष्ट्र के हैं, उनको जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया अक्टूबर 2025 में, ठीक है ना। और अगर हम जो इन बीचेस ने जो है यहाँ पे जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इन्वायरमेंट सेफ्टी के, उनको फुलफिल किया, इसलिए उनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। ये बीचेस हैं श्रीवर्धन एंड नगांव, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। उसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा परनाका, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके बाद गुहागर एंड लदघर, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही इन 5 जो ब्लू फ्लैग बीचेस जो अभी डेजिग्नेट किए गए, इसके साथ ही इंडिया में करंटली जो है टोटल नंबर जो है हो गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस का, वो हो गया है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन 2025 लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया एम्प्लॉयज एनरोलमेंट कैंपेन 2025, और इस स्कीम का जो एम है वो है एक्सपैंड करना सोशल सिक्योरिटी कवरेज को अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो एनकरेज किया जा रहा है एम्प्लॉयर्स को कि वो वॉलंटरी डिक्लेयर करे और एनरोल करे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को, जो कि प्रीवियसली एनरोल नहीं हुए हैं इस स्कीम के तहत। हु लॉन्च फेयर से फुर्सत स्कीम? तो फेयर से फुर्सत स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलायंस एयर। तो फेयर से फुर्सत स्कीम को लॉन्च किया गया 13 अक्टूबर 2025 को बाय अलायंस एयर। अलायंस एयर जो है ये एक गवर्नमेंट ओन्ड रीजनल एयरलाइन है, और इसने जो है अंडर उड़ान जो है इसको फेयर से फुर्सत स्कीम को लॉन्च किया है। उड़ान की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 21, 2016 में, ठीक है। और अगर हम फेयर से फुर्सत स्कीम की बात करें तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पे फ्रीडम प्रोवाइड करवाना फ्लक्चुएटिंग एयर फेयर से। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोट करना है ईज ऑफ फ्लाइंग और प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ ट्रैवल कॉस्ट्स, ठीक है। विच बैक्टीरिया फ्रॉम बायोफिल्म्स इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट अटैक? तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बायोफिल्म फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हार्ट अटैक में ये रोल प्ले करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विरिडिन स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल में, ठीक है। और ठीक है, इसमें जो है बताया गया है कि कैसे जो है विरिडिन स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि एक
कॉमन ओरल बैक्टीरिया है वो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे हार्ट अटैक को प्रमोट करने में, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बायोफिल्म बनाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है आर्टरी वॉल्स की, जिससे कि ये जो फाइब्रस कैप रहता है, ठीक है ना, उसको ये वीक कर देते हैं। और जब ये कैप रप्चर होती है तो उसके साथ ही जो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है आर्टरीज में, ठीक है ना, और जो कि लीड करती है सडन हार्ट अटैक में। विच रीजन इज बीइंग प्रमोटेड एज अ न्यू स्पाइस हब इन इंडिया? तो किस रीजन को इंडिया का न्यू स्पाइस हब के रूप में प्रमोट किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो 8th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड culinary हर्ब्स जो है यहाँ पे आयोजित की गई 13 अक्टूबर 2025 को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन के द्वारा, ठीक है। और इसमें शोकेस किया गया हमारी लीडरशिप को स्पाइस वर्ल्ड में, और प्रमोट किया गया यहाँ पर टर्मरिक को एज अ सुपर फूड। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को एज अ राइजिंग स्पाइस हब ऑफ इंडिया। विच ऐप वॉन द IUCN टेक फॉर नेचर अवार्ड 2025? तो कौन सी ऐप ने जीता है यहाँ पे IUCN टेक फॉर नेचर अवार्ड 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MRSS फिशर फ्रेंड ऐप। तो फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन जिसको कि डेवलप किया गया है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जो कि चेन्नई में स्थित है। और इसको जो है इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है ताकि ये सपोर्ट करे मैराइन कंजर्वेशन को, और इसके अलावा जो ये एम्पावर करे कोस्टल कम्युनिटीज़ को, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे IUCN टेक फॉर नेचर अवार्ड दिया गया 2025 का फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप को। हु आर द विनर्स ऑफ द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो 2025 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया? पीटर हॉवेट, फिलिप एगोनी, जोएल मॉकिर, क्लेडिया गोल्डिन, रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्रोम, रिचर्ड थालर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीटर हॉविट, फिलिप एगोइन और जोएल मॉकर। तो इनको जो है 2025 का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। ये अवार्ड जो है इनको दिया गया उन्होंने जो वर्क किया था इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूशन और कंपटीशन जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी में रोल प्ले करते हैं। Which two organizations co-hosted the Robotic for Good Youth Challenge India 2025? तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने को होस्ट किया रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यहाँ पे जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि न्यू दिल्ली में चल रही थी, ठीक है ना, तो इसमें जो है एक नेशनल रोबोटिक कंपटीशन आयोजित किया गया स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज 10 से 18 साल के बीच में थी, ठीक है ना। और इसका जो गोल है इस कैंपेन का, इसका गोल रहा बिल्ड करना रोबोट्स को जो कि सॉल्व करेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, लाइक जैसे कि फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा जो ये सपोर्ट करेंगे हमारा जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने में भी जो है ये जो है रोल प्ले करेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मास कम्युनिकेशन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये स्टूडेंट वर्क करेंगे मिनिस्ट्री के मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ, और ये हेल्प करेंगे स्प्रेड करने में अवेयरनेस वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में। इसके अलावा ये जो ये इंटर्नशिप रहेगी ये 6 से 9 महीने की रहेगी, और इस दौरान जो है इनको हर महीने जो है 15,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। मैत्री 2 इंडियाज न्यू रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका इज गोइंग टू बिल्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो मैत्री 2 जो कि इंडिया का न्यू रिसर्च स्टेशन है ईस्टर्न अंटार्कटिका में जिसको बनाया जाएगा, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इंडिया जो है यहाँ पे बिल्ड कर रहा है न्यू रिसर्च स्टेशन ईस्टर्न अंटार्कटिका में जिसको कि मैत्री 2 के नाम से जाना जाएगा, और जो है इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी 2029 तक जो है ये रिसर्च स्टेशन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो रिसर्च स्टेशन होगा यहाँ पर जो है सपोर्ट किया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च को एक्सट्रीम पोलर कंडीशंस में, जिसमें कि स्टडी किया जाएगा क्लाइमेट के रिगार्डिंग ग्लेशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पर इसमें स्टडी की जाएगी।
व्हाट रिकॉर्ड डिड उद्गार 2025 सेट? तो उद्गार 2025 में क्या रिकॉर्ड बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन अ ड्रग फ्री कैंपेन। तो उद्गार 2025 जो कि एक एनुअल यूथ फेस्टिवल है जिसको कि इस्कॉन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में लॉन्च आयोजित किया जा रहा था अक्टूबर 12 2025 को। इसकी थीम रही कल्चर एंड वेलनेस, और इसमें जो है ओवर 15,000 यंग पीपल ने जो है इस इवेंट को ज्वाइन किया और यहाँ पर सेट किया उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड, ठीक है ना, फॉर द लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन अ ड्रग फ्री कैंपेन। विच कंपनी बिकेम एशियाज लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर? कौन सी कंपनी बनी है एशिया की लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर? रुद्रा इकोवेशन, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ट्राइडेंट लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रुद्रा इकोवेशन। रुद्रा इकोवेशन जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, लुधियाना में बेस्ड है। इसने जो है यहाँ पे यूज़ किया प्लास्टिक बॉटल्स को इको फ्रेंडली फैब्रिक्स में, ठीक है, और इसने जो है यहाँ पर रिसाइकल किया ओवर 8.8 मिलियन बॉटल्स को एवरी डे, और यहाँ पे जो है इन्होंने ये जो है अब बन गई है एशिया की लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। हु बिकेम द हाइएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट इन 2025? तो टेस्ट में जो है हाईएस्ट विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं 2025 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 2025 के। उन्होंने सरपास किया यहाँ पे जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को। वट न्यू स्टेटस डिड द इंडियन वुल्फ रिसीव फ्रॉम IUCN? तो इंडियन वुल्फ को IUCN के द्वारा क्या नया स्टेटस दिया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वल्नरेबल। तो फर्स्ट टाइम जो इंडियन वुल्फ है इसको यहाँ पे सेपरेट किया, यहाँ पे सेपरेटली इवेलुएट किया गया इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताई गई वुल्फ्स की अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान 3093 यहाँ पे बताई गई, और जो है इनको यहाँ पे वल्नरेबल जो है यहाँ पे लिस्ट किया गया। वट वेयरेबल पेमेंट डिवाइस वॉज लॉन्च बाय म्यूज वेयरेबल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिंग वन स्मार्ट रिंग इन पार्टनरशिप विद NPCI। तो म्यूज वेयरेबल जो कि एक स्टार्टअप है जिसको कि IIT मद्रास में जो है स्टार्ट किया गया, इसने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल रिंग वन पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है ना, जिस और इसमें जो है पार्टनरशिप इनके द्वारा की गई NPCI के साथ, ठीक है। वट इज़ द एम ऑफ सेफ राइड चैलेंज स्टार्टेड बाय हैदराबाद सिटी पुलिस? तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने यहाँ पे एक कैंपेन चलाया है सेफ राइड चैलेंज। तो इसका क्या एम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी, दैट इज इसका जो है वो प्रमोट करना है रोड सेफ्टी को और क्रिएट करना है वायरल मूवमेंट को, और यहाँ पे यूथ को एंगेज करना है, ठीक है ना। तो हैदराबाद पुलिस ने जो सेफ राइड चैलेंज यहाँ पे लॉन्च किया, इसमें जो है हेलमेट वियर करने के लिए और सीट बेल्ट का यूज़ करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है रोड सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पे लोगों को एनकरेज किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो मोटिवेट किया जाएगा दूसरे लोगों को ऑनलाइन चैलेंजेस के थ्रू। वेयर आर द न्यू अम्बेडकर चेयर्स बीइंग सेटअप? तो न्यू अम्बेडकर चेयर्स कहाँ पे सेटअप की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी और GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 3 जो है न्यू अम्बेडकर चेयर्स यहाँ पे सेटअप की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आती है, ये सेट करेगी 3 न्यू अंबेडकर चेयर्स, जिसमें कि प्रमोट किया जाएगा रिसर्च को और एजुकेशन को अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना, उनकी लाइफ के रिगार्डिंग और जो उन्होंने उनका जो वर्क रहा सोशल जस्टिस में उस पर जो है यहाँ पे रिसर्च की जाएगी, ठीक है। इन 3 न्यू चेयर्स के ऐड होने से जो है टोटल जो अम्बेडकर चेयर्स की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 28 ऑल ओवर इंडिया। हु इज़ अपॉइंटेड एज फिकी प्रेजिडेंट फॉर 2025-2026? तो किसको जो है अपॉइंट किया गया है फिकी प्रेजिडेंट? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनंत गोयनका। तो अनंत गोयनका जी को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ प्रेजिडेंट ऑफ फिकी। अनंत गोयनका जी प्रेजेंटली वाइस चेयरपर्सन है RPG ग्रुप के, ठीक है, और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है फिकी के।
हु इज अपॉइंटेड एज IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो किसको अपॉइंट किया गया है IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डैन कार्ड्स। तो डैन कार्ड्स को अपॉइंट किया गया है एज IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और इससे पहले जो है वो चीफ रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के, ठीक है। और प्रिंसिपल एडवाइजर रहे हैं वो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो इंडिया की क्या रैंक रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 85। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल सिटीजन एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है, ठीक है ना। तो ये जो है रैंकिंग करती है पासपोर्ट के बेस पर कि कितनी कंट्रीज में जो है आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। टॉप रैंकिंग जो इस बार टॉप रैंक्ड पासपोर्ट जो रहे वो रहे सिंगापुर का, जिसमें कि वीज़ा फ्री एक्सेस रहेगी 193 डेस्टिनेशन में। दूसरे नंबर पर जो है वो साउथ कोरिया है, जिसमें कि एक्सेस रहेगी 190 डेस्टिनेशन की। और तीसरे नंबर पर जापान है, जहां पर एक्सेस रहेगी इनको 189 डेस्टिनेशन की। और इंडिया की जो रैंक है वो है 85th। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 102 और स्कोर रहा 25.8। तो इंडिया की रैंक रही यहाँ पे आउट ऑफ 123 कंट्रीज में से 102 इंडिया की रैंक रही, ठीक है। अगर टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें जहाँ पर लोएस्ट हंगर रिकॉर्ड की गई, स्कोर जिनका बिलो 5 रहा, उसमें आ जाती है अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, ठीक है ना। और बॉटम कंट्रीज में आ जाती है हाईएस्ट हंगर जहाँ पे देखी गई, सबसे बॉटम में 123rd पोजीशन पे सोमालिया है, जहाँ पे वर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद 121st जो पोजीशन है वहाँ पे साउथ सुडान आ जाता है। वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 भी हेल्ड? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो होगा 2025 का, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ उसको होस्ट करेगी। ये अनाउंसमेंट की गई 17 अक्टूबर 2025 को। और ये जो फेस्टिवल होगा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2025 में। Who has been appointed as the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission? किसको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विवेक मेनन। तो विवेक मेनन जो कि एक रिनोन्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, उनको जो है यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ IUCN स्पीशीज सर्वाइवर के लिए। और उनकी जो टर्म रहेगी वो रहेगी 2025 से लेकर 2029 तक। ललन संध्या इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? ललन संध्या कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बांग्लादेश। तो ललन संध्या जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाता है लीगेसी ऑफ फकीर ललन शाह, जो कि ढाका के थे। इसमें जो है इस बार 135th जो है वो डेथ एनिवर्सरी फकीर ललन शाह जी की है, जो यहाँ पे ऑब्जर्व की गई, ठीक है। और इसको जो है ललन संध्या ऑर्गेनाइज की गई इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ढाका में है, ठीक है। उनके द्वारा जो है ललन संध्या ऑर्गेनाइज की गई। व्हाट इज PM E-Drive इनिशिएटिव व्हेन इट वाज लॉन्च? तो PM E-Drive इनिशिएटिव क्या है और कब इसको लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेशन वाइड। और इसको लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। PM E-Drive यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम रही। इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, जिसमें कि एक्सेलरेट किया जाएगा एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नेशन वाइड। और इसमें जो है प्रमोट किया जाएगा क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी को, और सपोर्ट किया जाएगा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन को, ठीक है। इन विच स्टेट सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड? तो सबरीमाला टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरल। तो केरल में जो है सबरीमाला टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। और ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल लॉर्ड अयप्पा को, जो कि एक यहाँ पे डेटी है, जो कि बिलीव किया जाता है कि सन है वो लॉर्ड शिवा और मोहिनी के, ठीक है ना, जो कि फीमेल अवतार थी भगवान विष्णु की।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज IUCN रीजनल काउंसिल मेंबर फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया। तो किसको यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज IUCN रीजनल काउंसिल मेंबर फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोशनी अधिकारी पाठक। रोशनी अधिकारी पाठक जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है नेपाल फोरम ऑफ इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट की, उनको इलेक्ट किया गया है एज अ रीजनल काउंसिल मेंबर फॉर वेस्ट एंड साउथ एशिया, और वो सर्व करेगी 2026 से लेकर 2029 के दौरान। Where is Indian Himalayan Regional Climate Change Conclave held on October 16 to 17, 2025? तो इंडियन हिमालयन रीजनल क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इम्फाल। तो इंडियन हिमालयन रीजनल क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव जो है वो इम्फाल में आयोजित की गई अक्टूबर 16 से 17, 2025 में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया डायरेक्टरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के द्वारा। विच विलेज नेम्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 बाय UN टूरिज्म? तो UN टूरिज्म के द्वारा कौन सा विलेज है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 जो है यहाँ पे घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्लैड। तो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म एजेंसी ने जो है ब्लैड जो कि सोल्वेनिया में है, उसको जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 जो है यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया। इसमें जो है ऑनर किया जाता, इसमें जो है ऑनर किया गया है यहाँ पे डेस्टिनेशन को, ठीक है ना, जिसमें कि सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म यहाँ पे है, और प्रिजर्वेशन है यहाँ पे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज की यहाँ पे ब्लैड विलेज में, ठीक है। ब्लैड जो है ये फेमस है अपने ग्लेशियल लेक्स के लिए, आइलैंड चर्च के लिए, और मेडिवल जो क्लिफ टॉप कैसल है उसके लिए ब्लैड विलेज यहाँ पे फेमस है। Who has been honored as Japan's first voice actor cultural merit 2025? तो किसको दिया गया जापान का फर्स्ट वॉइस एक्टर कल्चरल मेरिट 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मासाको नोजावा। मासाको नोजावा जो कि लीजेंडरी वॉइस जिन्होंने अपनी दी है सोन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बेल, और उनको जो है यहाँ पे नेम किया गया 2025 का पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट इन जापान। वो जो है फर्स्ट वॉइस एक्टर रही जिन्होंने कि इस प्रेस्टिजियस अवार्ड को जीता है, ठीक है ना। अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो पर्सन जो होते हैं कल्चर मेरिट अवार्ड में, ठीक है ना, ये उनको दिया जाता है जो कि अपना मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं जापान के कल्चर और आर्ट में, ठीक है। इस अवार्ड को जो एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। व्हेन इज बांदी चोर दिवस इज सेलिब्रेटेड? तो बांदी चोर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेम डे एज दिवाली। तो इस साल जो है बांदी चोर फेस्टिवल 21 अक्टूबर 2025 को जो है सेलिब्रेट किया गया सेम डे एज दिवाली, और ये जो मार्क करता है ये दिन रिलीज ऑफ सिक्स गुरु जो थे हरगोविंद सिंह जी फ्रॉम ग्वालियर फोर्ट इन 1619, और उनके साथ जो है 52 राजपूत प्रिंसेस जो थे वो भी यहाँ पे रिलीज हुए थे, ठीक है। इस दिन को जो है एज अ डे ऑफ लिबरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि सिंबलाइज करता है फ्रीडम, जस्टिस और सेल्फलेसनेस को। हु लॉन्च वी राइज इनिशिएटिव? तो किसने लॉन्च किया वी राइज इनिशिएटिव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया वी राइज जो कि इनिशिएटिव है, एम्पावर करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसको लॉन्च किया गया नीति आयोग का जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो पार्टनरशिप इनकी रही DP वर्ल्ड जो कि एक ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक कंपनी है। ये अनाउंसमेंट जो है 18 अक्टूबर 2025 को की गई। इसका एम है हेल्प करना 100 हाई पोटेंशियल जो वुमेन लेड MSMEs हैं, ठीक है, ताकि उनको जो है एक्सपोर्ट रेडी बनाया जा सके। विच टाइफून ट्रिगर्स ब्लू अलर्ट इन चाइना इन अक्टूबर 2025? तो कौन सा टाइफून था जिसने कि ब्लू अलर्ट को यहाँ पे ट्रिगर कर दिया था जापान में, चाइना में, सॉरी। तो कौन सा टाइफून वो रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैंगशेन, ठीक है। तो फैंगशेन टाइफून जो है यहाँ पे अक्टूबर में चाइना में आया था, जो कि इस साल का 24 टाइफून रहा जिसने कि चाइना को हिट किया, ठीक है। और ये जो है टाइफून था इसकी वजह से है चाइना के जो कोस्टल जो प्रोविंसेस थे, एरियाज थे, उन पर जो है वो वहाँ पर ब्लू अलर्ट लगा दिया गया था। What strategic alliance did Brazil and India announce in 2025? तो कौन सा स्ट्रेटेजिक अलायंस है ब्राजील और इंडिया ने अनाउंस किया है 2025 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ब्राजील
स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर ट्रेड एंड टेक्निक, ठीक है ना। तो ब्राज़ील और इंडिया ने यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है यहाँ पे अनाउंस किया है ट्रेड और टेक्निकल फील्ड में, जो है यहाँ पे इंडिया और ब्राज़ील आपस में जो है वो सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। विच मेडल इंडियन टीम वॉन इन सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्वर। तो सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 जो कि 11 से 18 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे मलेशिया में आयोजित किया जा रहा था, और ये 13th एडिशन था सुल्तान जौहर कप का। अंडर 19 इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट ये है, और इसमें इंडिया को जो है डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। Who becomes the first transgender person to be appointed to a Supreme Court appointed committee on transgender right? कौन बनी है पहली ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अकाई पदमशाली। तो अकाई पदमशाली यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसजेंडर बन गए हैं कर्नाटका से, जिनको कि अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि कमेटी बनाई गई है ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, उसका यहाँ पे इनको मेंबर बनाया गया है। Which edition of exercise Zymex 2025 held on October 16 to 17, 2025 and where? तो Zymex एक्सरसाइज जो है 16 से 17 अक्टूबर को हुई, तो कौन सा एडिशन हो रहा था? तो ये था थर्ड एडिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और लोकेशन जो इस एक्सरसाइज की रही वो रही योकोसुका जापान, ठीक है ना, जो कि वेस्ट ऑफ कुयूशु में आता है, और ये थर्ड एडिशन रहा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। इसमें जो है इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री जो इंडिया का है, ठीक है ना, जो कि एक स्टीलेथ फ्रिगेट है इंडियन नेवी का, वो जो है जापान में वो पार्टिसिपेट करने गया ज़ाइमेक्स एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ AI playbooks for agriculture and SMEs launched by the principal scientific advisor प्रोफेसर अजय कुमार सूद? तो क्या पर्पज रहा AI प्लेबुक्स का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू प्रोवाइड एक्शनेबल रोड मैप्स टू डिप्लॉय AI सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज क्रिटिकल सेक्टर, ठीक है। तो इंडिया के क्रिटिकल सेक्टर में जो है AI को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि हेल्प करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर में, और जो हमारे जो इंडिया के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनमें जो है AI को यहाँ पे हेल्प ली जाएगी AI की। व्हाट इज़ द गोल ऑफ MOU बिटवीन कोल इंडिया एंड IIT मद्रास? तो IIT मद्रास और कोल इंडिया के बीच में MOU हुआ है, तो उसका क्या गोल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। कोल इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ, जिसमें कि सेटअप किया जाएगा सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ये जो है एक नया सेंटर होगा जिसमें कि फोकस किया जाएगा क्रिएटिंग क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना। व्हाट इज NHAI डूइंग विद 3D सर्वे व्हीकल्स? तो 3D सर्वे व्हीकल जो है NHAI यहाँ पे यूज़ करेगा, तो इसका क्या यूज़ रहेगा, क्या करेगा इसके साथ NHAI? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर स्मार्टर हाईवे मॉनिटरिंग, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर जो आती है, ये यहाँ पे नेटवर्क सर्वे जो है व्हीकल्स को इक्विप करेगा 3D लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो व्हीकल होंगे ये स्कैन करेंगे रोड्स को ऑटोमेटिकली, ठीक है। जितने भी रोड्स रहेंगे, नेशनल हाईवेज रहेंगे, उनको ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे, और अगर रोड्स में कोई क्रैक्स होंगे, पॉट होल्स होंगे और पैचेस होंगे, तो ये उनको वहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये डाटा कलेक्ट करेंगे रोड इन्वेंट्री के ऊपर और पावमेंट्स के ऊपर, जो है पावमेंट जो कंडीशंस होती है उसके ऊपर जो है ये डाटा को कलेक्ट करेंगे। व्हाट चेंज डिड द गवर्नमेंट मेक टू द वोपा ऑर्डर इन 2025? ठीक है, तो क्या चेंज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेड रजिस्ट्रेशन एंड मंथली रिपोर्टिंग मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द एडिबल ऑयल सप्लाई चेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने यहाँ पे अपडेट किया है VOPPA ऑर्डर, दैट इज वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2011 को अपडेट किया है। इसमें जो है इन्होंने 2025 में जो ऑर्डर हुआ है उसमें इंट्रोड्यूस किया है स्टिकर रूल्स फॉर एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। इसमें जो है यहाँ पे एम किया गया है कि इम्प्रूव करना है ट्रांसपेरेंसी को, इन रूल्स को अपडेट करने का जो मेन एम है, इसका एम है इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को, डाटा एक्यूरेसी को और रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे करना इसका एम रहेगा।
व्हाट इज़ द थीम फॉर यूनाइटेड नेशंस डे 2025? तो यूनाइटेड नेशंस डे जो 2025 में हमने सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया, उसकी क्या थीम रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे की अगर हम बात करें तो इसको हर साल हम 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन जो है एनिवर्सरी रहती है यूएन चार्टर की, जो कि इफेक्ट में आया था 1945 में। ठीक है, और 2025 में जो है 80th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है यूनाइटेड नेशंस की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर इंडियन एंड एशियन चेयर ऑफ विपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस? तो कौन रहा फर्स्ट एवर इंडियन और एशियन चेयर जिनको बनाया गया विपो एडवाइजरी बोर्ड का, बोर्ड ऑफ जजेस का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो, जो कि एक यूएन स्पेशलाइज एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो मिशन है प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड जो है वो गाइड करता है विपो को अलाइन करने में आईपी पॉलिसीज को और जुडिशियल स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। Which state is going to build Great Green Wall to protect its coastline from cyclone and environmental degradation? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे एक ग्रेट ग्रीन वॉल जो कि 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन जोन रहेगा, बिल्ड करेगी आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन के अलोंग, और इसमें जो प्रोटेक्ट किया जाएगा लोगों को और लैंड को साइक्लोन से, स्टॉर्म से, और जो कोस्टल इरोजन रहता है और इन्वायरमेंटल जो डैमेजेस रहते हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाएगा। नाउ फ्रेंड, दिस इज आवर 100th क्वेश्चन। व्हाट इज मनोसंदेश? तो मनोसंदेश क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ वीडियो सीरीज बाय निमहंस ऑफरिंग मेंटल हेल्थ एजुकेशन। तो मनोसंदेश जो है एक तरह का यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसको कि क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एजुकेशन निमहंस के द्वारा, बेंगलुरु में जो है बेस्ड है। ठीक है ना, और इसका एम जो है वो प्रोवाइड करना है ट्रस्टेड एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन पब्लिक को। ठीक है ना, पब्लिक को जो है एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जो है इस यूट्यूब वीडियो सीरीज का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कवर कर लिए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को देखें। ठीक है, डेली हम 8 बजे अपना करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर लॉन्च करते हैं, प्रीमियर रहता है, तो प्लीज़ आप उस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए। और बाद में जो है हम मंथली भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि हर मंथ जो है हम MCQs में जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is 47th ASEAN Summit held in October 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुआलालंपुर, मलेशिया। तो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया 47th आसियान समिट को, और इसकी जो डेट रही वो रही अक्टूबर 26 से 28, 2025। ठीक है, पीएम मोदी ने वर्चुअली अटेंड किया इस मीटिंग को। निंगोई चाकुबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो निंगोई चाकुबा फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर। निंगोई चाकुबा जो कि एक फेस्टिवल है जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाता है बॉन्ड को, जो वुमेन और जो उनके ब्रदर्स के बीच में जो एक जो बॉन्ड रहता है लव और रिस्पेक्ट का, उसको जो है इस निंगोई चाकुबा फेस्टिवल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। बहनें जो है, जो मैरिड जो वुमेन होती हैं, वो इस दिन अपने जो है पेरेंटल जो घर होता है वहाँ पे अपने पेरेंट्स और अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, और उसको एज अ फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। Who is the author of the book Civil Military Fusion as a Metric of National Power and Comprehensive Security? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रिलीज की बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ठीक है, विच स्टेट इज गोइंग टू बिल्ड फर्स्ट अंडर वाटर टनल? कौन सी स्टेट जो है वो अंडर वाटर टनल बनाने जा रही है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। तो केरल यहाँ पे बना रही है फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो कि कनेक्ट करेगी वाइपिन आइलैंड को और कोची फोर्ट को। विच कंट्री ज्वाइंस IUCN एज 90th स्टेट मेंबर इन अक्टूबर 2025?
तो कौन सी कंट्री ने जो है IUCN का एज अ 90th स्टेट जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तुवालू। ठीक है, तो सिंपल सा है, तुवालू जो है 90th मेंबर बन गया है IUCN का। विच मिनिस्ट्री लॉन्च वॉल पेंटिंग इनिशिएटिव? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वॉल पेंटिंग इनिशिएटिव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसमें जो है इस इनिशिएटिव के दौरान कॉरिडोर जो और कॉमन एरिया जो है उसको डेकोरेट किया गया। ठीक है, और इसमें यूज़ किया गया लोकल जो आर्टिस्टिक टैलेंट है और रिसाइकल मटेरियल का इसमें यूज़ किया गया। यहाँ पे जो है इम्प्रूव किया गया वर्क प्लेस जो एथिक्स है और बूस्ट किया गया एम्प्लॉय मॉरल्स को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2025? तो 2025 का जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है उसकी थीम क्या रही? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज #23/23। इंडिया ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया 23 अक्टूबर 2025 को, और इसमें जो है इंक्रीज किया गया 23 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे रेज किया गया अवेयरनेस को अबाउट स्नो लेपर्ड और उनका जो फ्रेजाइल माउंटेन हैबिटेट है उसके लिए जो है यहाँ पे अवेयरनेस को रेज किया गया। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पोलियो डे 2025? क्या थीम रही वर्ल्ड पोलियो डे की 2025 की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल हम 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की हमारी थीम रही एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, और इसका जो फोकस है वो रहा कि एवरी चाइल्ड यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन, एवरी वैक्सीन यानी कि सेफ एंड इफेक्टिव डोज, और एवरीवेयर यानी रीचिंग रिमोट एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। पीयूष पांडे हु रिसेंटली पास्ट रिलेटेड टू विच फील्ड? पीयूष पांडे जी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्टाइजिंग। पीयूष पांडे जी जो कि पायोनियरिंग फिगर रहे इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, और वो जो अपने क्रिएटिव ब्रिलियंस और कल्चर रेजोनेंस कैंपेन के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना, उनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई अभी रिसेंटली। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नेशन वाइड स्क्रीनिंग ऑफ PSA फिल्म ऑन सबकी योजना सबका विकास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो 24 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जो है ये जो है चलाया जाएगा कैंपेन, और सिनेमा थिएटर्स में अक्रॉस इंडिया जो है चलाया जाएगा पब्लिक सर्विस अवेयरनेस को। इसमें जो है 2 मिनट का पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म चलाई जाएगी, और जो है ये इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी बिफोर द मूवी स्टार्ट और ड्यूरिंग द लास्ट जो 5 मिनट्स रहेंगे इंटरवल के दौरान, ठीक है ना। और ये जो कैंपेन होगा ये जहाँ जो जिन स्टेट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा वहाँ पे जो है ये नहीं चलाया जाएगा। अब तो ये हो भी गया है, ठीक है ना, 6 नवंबर को ये खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो सबकी योजना सबका विकास जो है इसके ऊपर 2 मिनट की जो है ये पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म जो है यहाँ चलाई जाती थी सिनेमा थिएटर्स में, ठीक है। व्हाट इज जोहो पे? जोहो पे क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप डेवलप बाय जोहो कॉर्पोरेशन। तो इसको लॉन्च किया गया अक्टूबर 2025 में, जोहो पे, ठीक है ना। और जो है ये जो वर्क करेगी एज अ स्टैंड अलोन ऐप, और इसको इंटीग्रेट किया गया अराटी जोहो चैट प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि यहाँ यूज़र को अलाउ करेगी मनी डायरेक्टली सेंड करने में, ठीक है, थ्रू चैट मैसेजेस। इसका एम जो रहेगा वो रहेगा कम्पीट करना मेजर प्लेयर जो है लाइक फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इनके साथ जो है कम्पीट करना इसका जो है वो एम रहेगा। व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ टेक्निक टू आर्टिफिशियली इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस इनटू क्लाउड्स। तो क्लाउड सीडिंग जो है इसमें जो है रिलीज किए जाते हैं एजेंट्स लाइक सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को क्लाउड्स में, और जो कि स्टिमुलेट करते हैं प्रेसिपिटेशन को। इस जो टेक्निक है इसको जो है यूज़ किया जाता है कॉम्पैक्ट करने के लिए ड्राउट कंडीशन में, रिड्यूस हेल डैमेज में, और इम्प्रूव करने में वाटर सप्लाई। तो रिसेंटली जो है अभी दिल्ली में जो है आर्टिफिशियल टेक्निक से जो है ये जो है क्लाउड सीडिंग की गई, आर्टिफिशियल रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए जो है ये क्लाउड सीडिंग वाला जो प्रोसेस है वो न्यूज़ में आ गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द प्रपोज्ड अंडर वाटर टनल इन कोची? तो कोची केरला में जो अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है उसकी लेंथ कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2.75 किलोमीटर। ठीक है, तो जो प्रपोज्ड अंडर वाटर टनल है कोची केरला की, उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2.75 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर लॉन्ग ये होगी। और ये कनेक्ट करेगी जो कोची फोर्ट होगा उसको वाइपिन के साथ। ठीक है ना, और ये जो ट्विन ट्यूब टनल रहेगी जो कि रन करेगी 35 मीटर बिलो द सी लेवल, और जो है इसको डिज़ाइन किया जाएगा टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रैवल टाइम, और इम्प्रूव किया जाएगा कनेक्टिविटी इस रीजन में। Next question is, who won bronze in the 55 kg Greco-Roman category at Under 23 Wrestling World Championship 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विश्वजीत मोरे। तो विश्वजीत मोरे ने जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है 55 केजी ग्रेको रोमन कैटेगरी में। ठीक है ना, और उन्होंने डिफीट किया जो है यहाँ पे कजाकिस्तान के यारासेल मेमेयार पेकोव को। हु बिकेम आयरलैंड्स 10th प्रेसिडेंट? तो आयरलैंड के 10th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैथरीन कैनोली। तो कैथरीन कैनोली जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन है फ्रॉम गैलवे, वो जो है यहाँ पे 10th प्रेसिडेंट बन गई हैं आयरलैंड की। ठीक है, नवंबर 11 2025 को वो जो है थर्ड वुमेन होगी जिन्होंने इस पोजीशन को जो होल्ड करेंगी। ठीक है ना, और इसके अलावा उन्होंने वोन किया 63% ऑफ द वोट अगेंस्ट फिन गैल हैदर हेम्फेयर के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज इज इंडिया कंडक्टिंग नियर पाकिस्तान? तो कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान के नज़दीक में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है ना, त्रिशूल एक्सरसाइज ये कंडक्ट की जा रही है राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है ना, और इसका जो फोकस है वो है सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र कोस्ट। ऑब्जेक्ट है इस एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेट करना ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को अक्रॉस लैंड, सी, एयर, साइबर एंड स्पेस डोमेन में। व्हाट इज 2025 PN7 रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा? तो क्या है ये 2025 PN7? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ नियर अर्थ एस्टेरॉयड एक्टिंग एज अर्थ्स टेम्पररी सेकेंड मून। तो 2025 PN7 जो कि एक स्मॉल एस्टेरॉयड है जिसका की साइज लगभग एक बिल्डिंग के बराबर है। ठीक है ना, और तो जो है ये कोई रियल मून नहीं है, बट ये जो है मूव करता है सिमिलर पाथ में अराउंड जो है वो अराउंड द सन। ठीक है, जैसे अर्थ मूव करती है सन के अराउंड वैसे ही ये मूव करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है इसको क्वासी मून के नाम से जो है वो कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ऐसे माना जा रहा है कि ये जैसे कि फॉलो कर रहा है अर्थ को। इसको डिस्कवर किया गया 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के, और इसको कंफर्म किया गया नासा के द्वारा आफ्टर टेकिंग इट्स ऑर्बिट फॉर। ठीक है ना, इसका जो है ऑर्बिट है उसको ट्रैक करने के बाद जो है इसको नासा के द्वारा कंफर्म किया गया। Which bank wins World's Best Consumer Bank 2025 अवार्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस? तो कौन से बैंक ने यहाँ पे विन किया वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन यहाँ पे दिया गया अवार्ड जिसको कि प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड सेरेमनी के दौरान। ठीक है ना, वॉशिंगटन डीसी में, और एसबीआई को ये अवार्ड दिया गया इसकी डिजिटल इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए दिया गया। बजरंग सेतु इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बजरंग सेतु जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज होगा ये कहाँ पर कौन सी स्टेट में जो है वो लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। बजरंग सेतु जो है ये रिप्लेस करेगा जो ओल्ड लक्ष्मण झूला है उसको, और लक्ष्मण झूला क्लोज हो गया था 2019 में ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस। ठीक है, बजरंग सेतु जो है एक तरह का मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज होगा जिसको कि गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया है ऋषिकेश में। व्हाट इज दरबार मूव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ बाइनियल
बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर। तो एक बायनियल ट्रेडिशन रहा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज को शिफ्ट करती है। श्रीनगर में जो है समर कैपिटल रहती है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की समर के दौरान, और जम्मू में जो कैपिटल शिफ्ट हो जाती है विंटर कैपिटल में, विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर कैपिटल हो जाती है यहाँ पे जम्मू, और जो समर कैपिटल हो जाती है वो बन जाती है इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग श्रीनगर। ये जो ट्रेडिशन था इसको स्टार्ट किया गया था 1872 में महाराजा गुलाब सिंह जो कि फर्स्ट डोगरा रूलर थे। ठीक है ना, और इसका जो पर्पस था वो इंश्योर करना था एसेसिबल गवर्नेंस ड्यूरिंग हार्श विंटर कंडीशन कश्मीर वैली में। ये जो दरबार मूव था इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2021 में ड्यू टू हाई कॉस्ट और डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म के दौरान इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर जो अमर अब्दुल्ला है उन्होंने 2025 में जो है इसको रिस्टोर कर दिया गया है फुलफिलिंग जो गवर्नमेंट के प्रोमिसेस थे उनको फुलफिल करने के लिए। व्हाट इज जोरे साहिब? जोरे साहिब क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ सेक्रेड सिख रेलिक कंसिस्टिंग ऑफ द फुटवियर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी एंड माता साहिब कौर जी। तो जोरे साहिब जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी और जो उनकी माता साहिब कौर जी है उनके जो फुटवियर्स हैं उनको जोरे साहिब का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, जोरे का मतलब होता है शूज और साहिब जो कि एक रिस्पेक्ट के रूप में जो है यूज किया जाता है। हारबिंगर 2025। ठीक है, तो हारबिंगर 2025 क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट सिक्योर बैंकिंग। हारबिंगर जो है ये स्टैंड करता है हैकाथॉन फॉर आरबीआई इनोवेशन, और ये एक ग्लोबल कंपटीशन है जहाँ पर टेक्निकल इनोवेटर जो है वो प्रपोज करते हैं सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड बैंकिंग चैलेंजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसका जो है 4th एडिशन जो है यहाँ पे किया गया ग्लोबल हैकाथॉन का आरबीआई के द्वारा, और इसकी थीम रही सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। लॉन्च जो डेट रजिस्ट्रेशन की रही वो रही 23 अक्टूबर 2025। हु विन्स 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 फॉर द बर्निंग अर्थ? किसने 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज बर्निंग अर्थ बुक के लिए जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुनील अमृत। तो टाइटल जो रहा वो रहा बुक का बर्निंग अर्थ, जो कि एक इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है लास्ट 500 ईयर्स की। इसको ऑथर किया गया सुनील अमृत के द्वारा, जो कि एक हिस्टोरियन है और प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड एज द नेक्स्ट आर्की बिशॉप ऑफ कैंटरबरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सारा मुलेली। तो फर्स्ट वुमेन एवर बन गई है जो इस पोजीशन को होल्ड करेगी, आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो कि हाईएस्ट ऑफिस होता है यहाँ पे, आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, प्रीवियस रोल अगर इनका हम देखें तो इन्होंने सर्व किया था एज अ बिशप ऑफ लंदन। दो चर्च थर्ड मोस्ट सीनियर पोस्ट होती है। ठीक है, हु लॉन्च द भारत यात्रा कार्ड फॉर इजी ट्रैवल? किसने लॉन्च किया भारत यात्रा कार्ड इजी ट्रैवल के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लिपकार्ट एंड पाइन लैब्स। तो यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट और पाइन लैब ने यहाँ पे लॉन्च किया है भारत यात्रा कार्ड, जिसमें कि ये आपको हेल्प करेगा पे करने में मेट्रोज में, बसेज में और अदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस इंडिया विद वन कार्ड ओनली। और आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिटी में जहाँ पर कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम एनेबल रहेगा ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि मेट्रोज में और बसेज में, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए, इस कार्ड को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप ऑफलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसको ईजिली रिचार्ज भी कर सकते हैं। वट मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड इन लद्दाख 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लद्दाख फर्स्ट एवर कैथ लैब एट SNM हॉस्पिटल लेह। तो यहाँ पे जो है लद्दाख में फर्स्ट एवर जो है वो कैथेराइजेशन लेबोरेटरी जो है वो लॉन्च की गई। ठीक है ना, और लोकेशन इसकी रही सोनम नोरबू मेमोरियल हॉस्पिटल ले, दैट इज SNM हॉस्पिटल। ठीक है ना, और इसका जो पर्पस है वो एनेबल करना है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर, जिसमें कि आ जाते हैं एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी।
विच पोर्ट इज प्लान टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट अंडर मैरीटाइम विजन। तो इंडिया मैरीटाइम विजन के दौरान जो है वो किस पोर्ट को प्लान किया गया है इंडिया का जो लार्जेस्ट पोर्ट बनेगा मैरीटाइम विजन के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र। तो यूनियन मिनिस्टर हमारे जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने ओपन किया यहाँ पे मुंबई में 27 अक्टूबर 2025 को, ठीक है ना। और ये जो मैरीटाइम वीक था इसके जो है यहाँ पर ओपन किया गया, ठीक है। और जिसकी थीम रही यूनाइटिंग ओशन वन मैरीटाइम विजन बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड फैमिली, ठीक है। वाधवन पोर्ट को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट और इट विल बी वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट इन द वर्ल्ड। हु वॉज पोस्टथॉमसली अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न इन 2025। तो किसको दिया गया विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 का पोस्टथॉमसली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जयंत नार्लिकर। तो यहाँ पे नेशनल अवार्ड जो दिया जाता है ऑनर करने के लिए साइंटिस्ट को, टेक्नोलॉजिस्ट को और इनोवेटर्स को, ठीक है, उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 अक्टूबर 2025 को ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किए। इसमें जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो दिया गया, ठीक है ना, जयंत नार्लिकर जी को। फर्स्ट टाइम जो है ये अवार्ड अनाउंस किए गए थे जनवरी 2024 में, ठीक है ना। What new football tournament did FIFA announce at 47th ASEAN Summit? तो कौन सा टूर्नामेंट यहाँ पे जो है फुटबॉल टूर्नामेंट अनाउंस किया गया है 47th आसियान समिट के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फीफा आसियान कप। तो 27 अक्टूबर 2025 को 47th आसियान समिट के दौरान कुआलालंपुर में फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फांटिनो, उन्होंने अनाउंस किया एक ब्रांड न्यू फुटबॉल टूर्नामेंट दैट इज फीफा आसियान कप। इसमें जो है बूस्ट किया जाएगा फुटबॉल जो है साउथ ईस्ट एशिया और जो कंट्रीज़ होंगी उनके बीच में, ठीक है ना। और इसमें जो है सारी जो आसियान कंट्रीज़ होगी वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी इंक्लूडिंग ईस्ट तिमोर, ठीक है, जिसने कि रिसेंटली आसियान को ज्वाइन किया है। वो सारी साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। विच इंडियन नेवी शिप कंप्लीटेड अ ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे विद मॉरिशस इन 2025। तो कौन से इंडियन नेवी शिप था जिसने ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो मॉरिशस के साथ कंप्लीट किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज INS सतलुज। तो INS सतलुज ने यहाँ पे कंप्लीट किया हाइड्रोग्राफिक सर्वे मॉरिशस में और ये जो मिशन था ये कंप्लीट हुआ 26 अक्टूबर 2025 को और इसने कवर किया 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस। ये जो सर्वे था इसका पर्पस है एनहांस करना मेराइन चार्टिंग को, कोस्टल रेगुलेशन को और रिसोर्स मैनेजमेंट को, और इसके अलावा जो है यहाँ पे इसका जो एम था वो था सपोर्ट करना मॉरिशस की ब्लू इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल प्लानिंग को। विच कंट्री लॉन्चेस द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन को जो है लॉन्च किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना। तो चाइना ने अनवील किया यहाँ पे CR450 सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड स्पीड जिसकी रहेगी 453 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव जो किया गया, टेस्ट रन जो लिया गया, तो उसमें रिकॉर्ड स्पीड जो है यहाँ पे नोट की गई वो थी 453 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन होगी ये चलेगी शंघाई से चेंगदुआहांग, ठीक है, प्रोविंस के बीच में, ठीक है ना। और जो है ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी 2026 में। हु सेट अ यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वेट लिफ्टिंग एट द आसियान यूथ गेम्स 2025। तो किसने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रीति स्मिता भोई। तो प्रीति स्मिता भोई जो कि एक यंग इंडियन वेट लिफ्टर है, उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बनाई है एट आसियान यूथ गेम्स बहरीन में, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है गर्ल्स 44 कैटेगरी में। विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया बाय एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुणे। तो क्लीनेस्ट मेट्रो सिटी यहाँ पे रही हमारे पास पुणे, ठीक है ना, जिसको कि बेनिफिट रहा वेस्टर्न घाट से। दूसरे नंबर पर मुंबई और तीसरे नंबर पे जो है नासिक आ जाती है क्लीनेस्ट सिटी में, और चौथे नंबर पर अहमदाबाद रही। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू यूज अ फुली डिजिटल ग्रीन टैक्स पेमेंट सिस्टम। तो कौन सी स्टेट ने यूज किया यहाँ पे फुली डिजिटल ग्रीन टैक्स पेमेंट सिस्टम को।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है, जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्लीन उत्तराखंड मिशन को, ठीक है ना। उत्तराखंड जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बन गई है जो कि फुली डिजिटली ग्रीन टैक्स सिस्टम को यहाँ पे लागू जिसने किया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नक्शा प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नक्शा प्रोग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ठीक है, दैट इज नक्शा। इसको लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और इसको जो है लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2025 को, ठीक है। नक्शा प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका एम है क्रिएट करना और अपडेट करना लैंड रिकॉर्ड्स को अर्बन एरियाज में, और इंश्योर करना है एक्यूरेट और रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन को लैंड ऑनरशिप की। लैंड ऑनरशिप के लिए जो है वो रिलायबल और एक्यूरेट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करना है। डॉक्टर मातंगी रामकृष्णन पास्ड अवे एट 91 इन 2025, टू विच फील्ड शी बिलोंग, कौन से फील्ड से रिलेटेड थी डॉक्टर मातंगी रामकृष्ण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो रिनोड प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जो कि इंडिया की है, उनकी एक्सक्यूज मी, उनकी डेथ हो गई एट एज ऑफ 91 इन चेन्नई अक्टूबर 27, 2025 को। वो जो है अपने पायनियरिंग वर्क जो उनका बर्न केयर में था उसके लिए जानी जाती थी। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025? क्या थीम रही विजिलेंस अवेयरनेस वीक की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विजिलेंस अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो विजिलेंस वीक है ये ऑब्जर्व किया गया 27 अक्टूबर से नवंबर 2, 2025 के बीच में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और इसका जो पर्पस है वो है प्रमोट करना इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक लाइफ में। एक्टिविटीज जो इसमें रही, इसमें इंटीग्रिटी प्लेजेस, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, कॉम्पिटिशन्स और आउटरीच प्रोग्राम अक्रॉस गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में चलाए गए इस वीक के दौरान। वट इज रील, REIL, तो रील क्या है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा जो कि एक कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम जिससे रिलेटेड है मेटा से, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे जो है क्रिएट किया है एक न्यू कंपनी को कॉल्ड रील, यानी रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। रील जो है क्रिएट करेगी पावरफुल AI प्रोडक्ट्स को जो हेल्प करेंगे कंपनीज को टू वर्क बेटर एंड फास्टर। What is the venue of 20th ईस्ट एशिया समिट 2025? तो 20th ईस्ट एशिया समिट का वेन्यू क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुआलालंपुर, मलेशिया। तो 20th ईस्ट एशिया समिट जो है वो कुआलालंपुर में आयोजित की गई 27 अक्टूबर 2025 को। लीडर्स अक्रॉस एशिया जो है इसमें पार्टनर कंट्रीज जो है गैदर हुए थे, जिसमें कि डिस्कस किया गया पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडिया से डॉक्टर S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे थे, उन्होंने जो है यहाँ पे मीटिंग को अटेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। विच न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल इज रिसेंटली लॉन्च बाय रशिया? तो कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल लॉन्च की गई रशिया के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9M730 बुरेवेस्तनिक। अक्टूबर 28, 2025 को प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पे अनाउंस किया सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ब्रूवेस्तनिक 9M730 मिसाइल का, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। और जो ये नेम है इसका, वो है, नेम का जो मीनिंग है वो है स्टॉर्म पेट्रल रशियन में, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में इसका जो नेम है उसका मीनिंग है स्टॉर्म पेट्रल। और ये एक तरह की न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है, ठीक है। वेयर द 8th ISA असेंबली इज बिगिन? 8th ISA असेंबली कहाँ पर जो स्टार्ट हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो 28 अक्टूबर 2025 को जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया 8th इंटरनेशनल सोलर एनालिसिस असेंबली को न्यू दिल्ली में, ठीक है। ISA की अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा ड्यूरिंग COP21 क्लाइमेट समिट जो कि पेरिस में आयोजित की जा रही थी। हेडक्वार्टर ISA का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया में। हु वॉन द 2025 उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन? 2025 का उर्सुला के ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वज्रा चंद्रशेखरा। तो श्रीलंकन ऑथर है वज्रा चंद्रशेखरा, उन्होंने 2025 का उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फिक्शन में कैटेगरी में यहाँ पे जीता। उनकी नॉवेल जो थी वो थी नॉवेल रैकेस फॉल। द उर्सुला के ली ग्विन प्राइज फॉर फिक्शन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2022 में, और इसमें जो है एनुअली अवार्ड करता है उर्सुला के ग्विन लिटरेरी ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। प्राइज मनी इसमें दी जाती है $25,000। हु इज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक बाय आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा किसको रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी एस रंजन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सी एस रंजन एज अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, और उनकी जो टर्म रहेगी वो रहेगी 1 जनवरी 2026 से 21 अक्टूबर 2027 तक वो सर्व करेंगे। विच वेसल मार्क्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रिप टू बैरन आइलैंड। तो कौन सी वेसल है जिसने फर्स्ट पैसेंजर ट्रिप लगाया यहाँ पे बैरन आइलैंड को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंधु। तो इंडिया की जो पैसेंजर वेसल है सिंधु, उसने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट वोयाज बैरन आइलैंड के लिए। और ये बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड में, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे जो है एक मेजर माइलस्टोन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया अंडमान टूरिज्म के द्वारा, जिसमें कि फर्स्ट टाइम जो है रेगुलर पीपल को एक चांस दिया गया टू सी अ लाइव वोल्केनो। विच मिनिस्ट्री लॉन्च कोयला शक्ति डैशबोर्ड। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने कोयला शक्ति डैशबोर्ड को लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो कोयला शक्ति जो कि एक न्यू स्मार्ट डैशबोर्ड है उसको क्रिएट किया गया जो कि हेल्प करेगा ट्रैक करने में और मैनेज करने में कोल से रिलेटेड जो भी रहेगा इंडिया में, उसको जो है यहाँ पे इस डैशबोर्ड के थ्रू जो है वो ट्रैक किया जाएगा। जैसे कि कंट्रोल जो है वो सेंटर शो किया जाएगा कि क्या चल रहा है कोल सेक्टर में, ठीक है ना। एक ही प्लेस पे ऑल ओवर जितने भी कोल से रिलेटेड सेक्टर है एक ही प्लेस पर देखा जा सकेगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है। हुज बस्ट इज अनवील्ड एट इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग। तो बीजिंग में किसका बस्ट जो है वो स्टैच्यू अनवील किया गया इंडियन एम्बेसी में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो 28 अक्टूबर 2025 को एक ब्रॉन्ज बस्ट जो था रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो अनवील किया गया इंडियन एम्बेसी बीजिंग में, ठीक है। ये जो स्कल्पचर है इसको क्रिएट किया गया रिनोड जो चाइनीज आर्टिस्ट है युआन जीकुन, और इसको लॉन्च किया गया एक जो कल्चर इवेंट आयोजित किया जा रहा था संगमम के दौरान जो है इसको अनवील किया गया इस बस्ट को, ठीक है ना। और ये जो इवेंट है संगमम, ये एक तरह का कॉन्फ्लुएंस है इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का। इसमें जो है यहाँ पे ऑनर किया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो लीगेसी थी एज अ पोइट, फिलोसफर और नोबेल ल्यूरेट। वेयर इज द थर्ड प्रवासी परिचय फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड। तो कहाँ पर थर्ड प्रवासी परिचय फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रियाद सऊदी अरेबिया। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रियाद सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया में हमारा एम्बेसी है इंडिया का, उसने इनॉग्रेट किया थर्ड एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय फेस्टिवल, जो कि एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है इंडिया के कल्चर हेरिटेज की, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद इंडियन डायस्पोरा एसोसिएशन। थीम इस दिवस की रही सेलिब्रेटिंग इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 ऑब्जर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जाने जाते हैं एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया। जो अगर हम देखें राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2014 में, और इसको इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो पर्पज़ है वो है प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी और सिक्योरिटी को, ठीक है। 2025 की थीम रही यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ कोरिया। तो 29 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको अवार्ड दिया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा, जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट नोबल नेशनल ऑनर है, ठीक है। और इसके साथ ही उनको दी गई रेप्लिका ऑफ
च्योनमाचोंग गोल्डन क्राउन जो कि सिंबल है यूनिटी एंड पीस का, ठीक है। हु बिकेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटिंग प्रेसिडेंट इन 2025, तो सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट कौन बने 2025 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉल बिया। तो पॉल बिया जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ पे री इलेक्ट हुए हैं कैमरून के 12 अक्टूबर 2025 को एट द एज ऑफ 92, और इस तरह से वो बन गए हैं ओल्डेस्ट सिटिंग हेड ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। पॉल बिया की अगर हम पॉलिटिकल जर्नी देखें तो वो 1982 में प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर कैमरून्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इसके बाद जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 43+ ईयर तक वो रूल कर रहे हैं कैमरून को। Which city had the worst AQI globally as on October 30, 2025? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्री गंगानगर राजस्थान। तो 30 अक्टूबर 2025 को जो है ऑल ऑफ द वर्ल्ड की टॉप 40 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज यहाँ पे बताई गई एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा, कि जितनी भी 40 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की वो सारी इंडिया में ही है 40 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, जिसमें कि श्री गंगानगर जो कि टॉप कर रहा है इस लिस्ट को विद एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू जो है इसकी श्री गंगानगर की वो है 830, ठीक है, और जो दिल्ली की इस रैंकिंग रही वो रही 13th। विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय डिक्शनरी.com, तो डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया है इस बार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 67 यानी 67। तो डिक्शनरी.com ने इस बार पिक किया है 67 को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025, ठीक है ना, और ये दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स मीम्स, जेन जी ह्यूमर और इंटरनेट कल्चर के वजह से जो है इसको पिक किया गया। 67 का मीनिंग अगर हम देखें तो इसको हम 67 जो है रीड करते हैं, नॉट 67, और इसका क्लियर कट कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, और ये एक तरह की इसमें लोग जो है इसको यूज़ करते हैं अपनी वियर्ड फीलिंग को, अपनी फ़नी जो है मोमेंट को उसको शो करने के लिए, इसको आजकल ये ट्रेंड चला है शो करने का, ठीक है ना। तो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com के द्वारा जो है दिया गया 67। विच हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू इन अक्टूबर 2025, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद में 26 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, और ये जो है हॉस्पिटल होगा ये नॉर्थ इंडिया का मोस्ट एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पुणे ग्रैंड टूर 2026, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदू। तो पुणे ग्रैंड टूर 2026 जो कि इंडिया का फर्स्ट यूनियन साइक्लिस्टे इंटरनेशनल 2.2 इंटरनेशनल स्टेज साइकिलिंग रेस रहेगा, ठीक है ना, उसको ऑफिशियली अनवील किया गया पुणे में, और ये जो इवेंट रहेगा ये चलेगा जनवरी 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 में अक्रॉस 437 किलोमीटर डाइवर्स टेरेन में। इसमें जो है रेस मैस्कॉट जो है इंदू जो है इस बार दिया गया है, जो कि इंस्पायर है एंडेंजर इंडियन जियांट स्क्वेरल से इंस्पायर्ड है। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेज मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव ऑफिशियली लॉन्च किया गया 30 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। डोनाल्ड ट्रंप वॉज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ कोरिया। तो 29 अक्टूबर 2025 को उनकी विजिट थी जो ग्योंगजू साउथ कोरिया की, उस दौरान जो यूएस प्रेसिडेंट को अवार्ड दिया गया ग्रैंड ऑनर ऑफ मुगुंगवा, साउथ कोरिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। Whose death anniversary is observed as गुरु पूजा on 30th अक्टूबर 2025, तो किसकी डेथ एनिवर्सरी को जो गुरु पूजा के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुसुम्पुन मुथुरामलिंगा थेवर। तो 30 अक्टूबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया पुसुम्पुन मुथुरामलिंगा थेवर जी को उनकी गुरु पूजा दिवस पर, और ऑनर किया उनकी लिगेसी एज अ फ्रीडम फाइटर, स्पिरिचुअल लीडर और चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस। गुरु पूजा जो है मार्क करता है थेवर जी की डेथ एनिवर्सरी को, जो कि एनुअली ऑब्जर्व की जाती है 30 अक्टूबर को। विच ग्लोबल रिकॉग्निशन वॉज अवॉर्डेड टू शेफ संजीव कपूर इन 2025, तो कौन सा ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया शेफ संजीव कपूर जी को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टॉप फूड एग्री
टॉप एग्री फूड पायोनियर बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। फेमस इंडियन शेफ हैं और पद्मश्री अवॉर्डी हैं संजीव कपूर जी, उनको जो है 2025 का टॉप एग्री फूड पायोनियर वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, जो कि एक ग्लोबल ऑनर है, जो कि उनके वर्क को यहाँ पे ऑनर करता है ग्लोबली। वेयर डिड द 34th गदरी बाबियां द मेला बिगिन इन अक्टूबर 2025। तो कहाँ पर 34th गदरी बाबियां द मेला जो है वो स्टार्ट हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जलंधर। तो एनुअल कल्चर और पॉलिटिकल गैदरिंग है जिसमें कि ऑनर किया जाता है गदर मूवमेंट को, और जो रिवोल्यूशनरी रहे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान, ठीक है ना, 20th सेंचुरी में। ये जो मेला है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है आइडियल्स जो है फ्रीडम के, इक्वालिटी के और डेमोक्रेटिक राइट्स के, स्पेशली जो है गदराइट्स जो रहे थे, लाइक गुलाब कौर जो कि फियरलेस वुमेन रिवोल्यूशनरी रही थी 20th सेंचुरी की पंजाब से। Now last question is who was appointed as new director of Botanical Survey of India। तो किसको अपॉइंट किया गया है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कन्नड़ दास। तो कन्नड़ दास जी, उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और वो जो है सक्सीड करेंगे ए माओ एज द 13th डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्विस ऑफ इंडिया। स्पेशलाइजेशन जो है उनकी रहेगी माइकोलॉजी में, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है वो फर्स्ट एवर माइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे जो कि हेड करेंगे बॉटनिकल सर्विस ऑफ इंडिया को सिंस इट्स फाउंडेशन, दैट इज जब इसकी फाउंडेशन हुई थी 1890 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे 160 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे डेली करंट अफेयर सेशन जो रोज़ सुबह 8 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको प्लीज़ देखिए, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।